हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में जो है अपन क्या बोलते हैं एडवांस अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। इस वीडियो में जो है मैं यूनिट 5 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी बताता हूँ आपको। सो फर्स्ट थियरी आपको आती है व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। गुडविल किसे कहते हैं और गुडविल को कैसा वैल्यूएट करते हैं उसके बारे में लिखने का अपने को। गुडविल किसको बोलते हैं अपन देखेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। किसको बोल रहे हैं अपन गुडविल? ये एक एबिलिटी होती है कौन से भी बिजनेस की, उसमें क्या कर सक रहे हैं अपन, प्रॉफिट जो है सो फ्यूचर में अर्न कर सक रहे हैं। गुडविल रिफर्स टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फॉर्म्स एक्सपेक्टेड एक्सेस अर्निंग्स। गुडविल किसको बोल रहे हैं अपन? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फॉर्म बोले तो कंपनी को बोल रहे हैं अपन जो है सो एक्सेस प्रॉफिट कमा रही बोल के बोल रहे हैं अपन, एक्सपेक्टेड एक्सेस अर्निंग्स। जैसे कि एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि नॉर्मल कोई भी क्या बोलते हैं होटल है, समझ लिए वो जो है सो नॉर्मली 10,000 कमा रही। अगर मैं उस होटल का नाम क्या कर दिया या पैराडाइज या तो बावर्ची ऐसा लगा दिया, समझो वो ईयरली 10,000 कमाने का जो है सो 30,000 40,000 कमा रही। जो एक्स्ट्रा अमाउंट 30,000 जो कमा रही वो अमाउंट को क्या बोल रहे हैं अपन? गुडविल बोल रहे हैं। तो ब्रांड वैल्यू ऑफ ए कंपनी इज नोन एज गुडविल बोल सकते हैं अपना। इट रिप्रेजेंट्स थिंग्स लाइक ए गुड रेपुटेशन। अगर वो ज़्यादा कमा रही, समझो नॉर्मल कंपनी दूसरे होटल से कोई भी होटल ज़्यादा कमा रही, समझो उसका क्या रहता? गुड रेपुटेशन रहता, उसके कस्टमर जो है सो लॉयल रहते, और एक जो है सो ब्रांड जो है सो स्ट्रॉन्ग रहता, और रिलेशनशिप सप्लायर और एम्प्लॉयर्स के बीच में क्या रहती? अच्छी रहती। तो इट यूजुअली अपीयर्स व्हेन वन बिजनेस बाइज अनदर फॉर मोर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स। क्या बोल रहे हैं अपन? ये कब कैलकुलेट होता है अपने को? ये अपीयर कहाँ पे होता है? जब कोई भी कंपनी बेचने गए, समझ जाओ, तो कंपनी क्या दिखाती है उसको? मेरी कंपनी की गुडविल इतनी है। नॉर्मल होटल जैसे 10,000 कमा रही, तो मेरी होटल कितना कमा रही? 30,000 कमा रही। सो 20,000 जो है सो क्या हो जा रहा? उसकी वैल्यू गुडविल की बन जा रही ना। सो एसेट्स के प्राइस के बाद में क्या करने का रहता है? एक्स्ट्रा अमाउंट गुडविल का देना रहता। सो द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड इज कॉल्ड गुडविल। अपन के वैल्यूएशन मेथड्स कितने हैं? मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल: आर्बिटरी मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड। ये कितने? 5 मेथड्स है। अगर ये 5 मेथड्स आप परफेक्ट कर लिए, समझो आपको थियरी प्रॉब्लम्स आए तो भी आप क्या होते हैं, प्रॉब्लमेटिक आए तो भी आप इसमें से कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आप लोगों को अपकमिंग वीडियोस में जो है सो थोड़े प्रॉब्लमेटिक ईजी मेथड्स लेके बताता हूँ आपको कैसा सॉल्व करना। सो अपने को देखो फर्स्ट मेथड क्या है अपना गुडविल का? आर्बिटरी मेथड। दिस इज द सिंपल एंड बेसिक मेथड टू वैल्यू गुडविल। देखो मैं आंसर भी बहुत सिंपल तरीके से लिखा, आपके बुक्स में जो है सो बहुत टफ है, उसको हटा के मैं बेसिक वे में लिख दिया। दिस इज द सिंपल एंड बेसिक मेथड टू वैल्यू गुडविल। इन दिस मेथड गुडविल इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द अग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड द सेलर ऑफ द बिजनेस विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। ये नहीं होता तो ये क्या बोल रहे हैं अपन? गुडविल कैसा फाइंड आउट कर रहे कहते हैं? डिसाइडेड बेस्ड ऑन द अग्रीमेंट। किसके बीच में अग्रीमेंट है? कहते हैं बायर एंड द सेलर ऑफ द बिजनेस। इसमें जो है सो कोई भी फॉर्मूला अपन यूज़ नहीं करते ये मेथड में, आर्बिटरी मेथड में। नेक्स्ट है अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, दिस इज द सेकंड मेथड टू वैल्यू गुडविल। ये कौन सा मेथड है? सेकंड मेथड है गुडविल वैल्यू करने का। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स। इस मेथड में क्या कर रहे हैं अपन? गुडविल जो है सो प्रीवियस ईयर में कितना कमा रही थी उसका एवरेज निकाल रहे हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज। उसके बाद में क्या है अपना? सुपर प्रॉफिट मेथड। ये जो है सो अपना थर्ड मेथड होता है, वही लिखा मैं पलटा के। दिस इज द थर्ड मेथड टू वैल्यू गुडविल। अगर आप लोग एक सीख लिए, समझो ऑटोमेटिक ये दूसरे भी आ जाते हैं आपको। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कंपेयर टू अदर सिमिलर बिजनेस। क्या बोल रहे हैं अपन? गुडविल किसके ऊपर बेस करके कैलकुलेट कर रहे हैं? इसमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक बिजनेस कमा रहा कंपेयरिंग टू अदर सिमिलर बिजनेस। जैसे एक होटल है और एक होटल से कंपेयर कर रहे हैं अपन, वो होटल कितना कमा रही, ये होटल कितना कमा रही। अगर दोनों की कंडीशन सेम है, समझो, फिर भी वो होटल कम कमा रही, अपनी होटल ज़्यादा कमा रही, समझो, उसको ही अपन क्या बोल रहे हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड भी बोल रहे हैं अपन। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कंपनी का 20,000 आ रहा, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? 10,000 है, समझो। 20,000 में से 10,000 निकाले तो क्या आ जा रहा अपना? सुपर प्रॉफिट आ जा रहा। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज। गुडविल जब कैलकुलेट करते हैं अपन क्या करते हैं? सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है इंटू ईयर्स ऑफ परचेज करते हैं अपन। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये जो है अपना फोर्थ मेथड होता है, वही लिखा मैं। दिस इज द फोर्थ मेथड टू वैल्यू गुडविल। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। इसमें क्या कर रहे हैं बोले तो अपन सुपर प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं अपन? कैपिटलाइज कर रहे हैं ऑफ ए बिजनेस का। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जा रहा है अपने को?
गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट बाय रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। नेक्स्ट क्या है अपना एनिटी मेथड, ये जो है सो अपना फिफ्थ मेथड होता है वैल्यू गुडविल करने का। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस। गुडविल कैसा कैलकुलेटेड कर रहे हैं अपन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ बिजनेस से। इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी जो है सो 90% चांसेस है आने के। और ये और एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ये भी जो है सो आने के चांसेस 90% है। दोनों में से एक क्वेश्चन गारंटीड कल आपके एग्जाम में रहता। सो व्हाट इज मीन्ड बाय शेयर्स, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग शेयर। क्या शेयर्स किसको बोलते हैं अपन, उसके इंपॉर्टेंस और मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग शेयर्स। तो शेयर्स किसको बोलते हैं अपन, इट रिप्रेजेंट्स ओनरशिप इन ए कंपनी। शेयर्स किसको बोल रहे हैं अपन, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, एक ओनरशिप एक कंपनी में बताता है अपनी। व्हेन यू बाई शेयर्स यू बिकम ए पार्ट ऑफ द कंपनी, पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। जब अपन शेयर्स खरीदे समझो अपन एक हिस्सा हो जाते हैं वो कंपनी के। पीपल हु परचेज शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स। जो लोग शेयर्स खरीद रहे कंपनी के उसको क्या बोल रहे हैं अपन, शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं। और दे आर कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, और वो लोग क्या हो जा रहे हैं, ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी बन जा रहे हैं। इंपॉर्टेंस बोल के पूछता हूँ, इंपॉर्टेंस है ना इसमें। इंपॉर्टेंस के लिए देखो, फॉर कंपनीज अलग अलग 3 हिस्सों में बताया मैं। फॉर कंपनीज सेल शेयर्स टू रेज मनी फॉर ग्रोथ। कंपनी के कुछ शेयर सेल्स कर रहे हैं तो मनी क्या बोलते हैं, मनी क्या बोलते हैं, मनी लेने के वास्ते लोगों के पास है, और उससे जो है सो ग्रोथ करने के लिए। जब कंपनी के पास में क्या बोलते हैं मनी नहीं रहा तो उनका क्या करते, कुछ मनी कम पड़ गया तो अपने शेयर्स बेचते, लोगों के पास से वो मनी लेते, मनी लेके क्या करते अपनी कंपनी में यूज़ कर लेते। कंपनीज डो नॉट हैव टू रीपे द मनी रेज बाय सेलिंग शेयर्स। कंपनी को जो है सो वो शेयर्स की अमाउंट जो है सो पे करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो कंपनी शेयर्स बेचे बाद में से क्या करते हैं ना, प्रॉफिट या तो लॉस में हिस्सा देते अपने। सो क्या बोलते हैं, कंपनी शेयर द रिस्क ऑफ रनिंग द बिजनेस विद इन्वेस्टर्स। कंपनी क्या करते हैं, रिस्क जो है सो कम कर लेते, क्योंकि पूरा पैसा उन लोगों का नहीं रहता, वो पैसा किसका रहता, आधा इन्वेस्टर का रहता। कंपनी वाले शेयर इसलिए खरीदते हैं, इसमें ना तो इंटरेस्ट देने का रहता ना तो रीपे करने का रहता। नेक्स्ट क्या है अपने को, लोग जो है सो इन्वेस्टर्स क्यों खरीदते शेयर्स, बाई शेयर्स बाइंग शेयर मेक यू पार्ट ऑफ द कंपनी। शेयर खरीदे तो अपन पार्ट ऑफ द कंपनी बन जाते हैं। शेयर होल्डर्स अर्न ए पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट और लॉस। शेयर होल्डर्स जो है सो प्रॉफिट भी अर्न करते या समटाइम्स लॉस भी अर्न होता। शेयर होल्डर्स कैन सेल शेयर्स एट ए हायर प्राइस टू मेक मनी। शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, जो शेयर्स खरीदे कंपनी के, दूसरों को क्या करते हैं हायर प्राइस में बेच देते जब जो है सो कंपनी डिमांड में रहे। जब शेयर होल्डर्स कैन वोट ऑन इंपॉर्टेंट कंपनी डिसीजंस। अगर आप पार्ट ऑफ द कंपनी है और शेयर होल्डर्स है तो आप क्या कर सकते हो, उसका कंपनी के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस रहते हैं उसमें भी पार्ट ले सकते हैं आप। फॉर द इकोनॉमी, शेयर्स अलाउ पीपल टू इन्वेस्ट इन बिजनेस बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं, शेयर्स क्या कर रहे हैं अपन, लोगों को जो है सो इन्वेस्ट करने दे रहे बिजनेस में, इकोनॉमिक उससे क्या हो रहा, बूस्ट हो रहा। इन्वेस्टर्स कैन ग्रो देयर वेल्थ थ्रू स्टॉक मार्केट। अगर शेयर्स लगाए समझो कंपनी अच्छा ग्रो कर रही तो इन्वेस्टर्स भी क्या करते हैं, ग्रो कर सकते। पब्लिक कंपनीज मस्ट शेयर देयर फाइनेंशियल डिटेल्स। पब्लिक कंपनी क्या करना, उनका जो है सो अपने शेयर्स क्या करते हैं, फाइनेंशियल डिटेल्स जो है सो गवर्नमेंट को बताते हैं, उससे जो है सो अपनी इकोनॉमी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। वैल्यूएशन अपन कितने मेथड्स में कर सक रहे हैं, 3 मेथड्स में कर सक रहे हैं। फर्स्ट जो है सो नेट एसेट वैल्यू मेथड है अपना, ये जो है सो फर्स्ट मेथड है वैल्यू शेयर्स करने के लिए। इन दिस मेथड द शेयर इज कैलकुलेटेड बाय द टोटल नेट वैल्यू ऑफ द एसेट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखो मैं ये फॉर्मूला भी लिखा, उसके बेस पे लिख दिया है। द शेयर कैसा कैलकुलेट करेगा, कंपनी की नेट वैल्यू ऑफ द एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू कितनी है, लायबिलिटीज निकाले बाद में, उसके बाद में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कंपनी में जो है सो इक्विटी शेयर्स कितने इश्यू करे। इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये पूरों को आप क्या लिख सकते हैं, नेट एसेट्स बोल के भी लिख सकते हैं। नेट एसेट्स बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, एसेट्स में से लायबिलिटीज को निकाल दे रहे हैं अपन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को निकाल दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितने इक्विटी शेयर्स अपन इश्यू करें कंपनी के। नेक्स्ट क्या है अपने को, सेकंड मेथड क्या है अपना, यील्ड वैल्यू मेथड। यील्ड वैल्यू मेथड क्या है, सेकंड मेथड ऑफ वैल्यू गुडविल, सॉरी सेकंड मेथड ऑफ वैल्यू शेयर्स है। देखो यहाँ पे मैं गुडविल लिख दिया, यहाँ पे भी शेयर्स है ना, यहाँ पे क्या है, ये शेयर्स होता, गुडविल लिखे मैं क्या मेरे से शेयर्स, ये भी क्या है शेयर्स। सो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ वैल्यू शेयर्स। इन दिस मेथड शेयर्स आर कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग द फ्यूचर अर्निंग्स एस्टिमेटेड बाय द कंपनी। ये मेथड में क्या कर रहे हैं अपन,
फ्यूचर अर्निंग्स कंपनी के कितने हैं उसके हिसाब से अपन क्या कर रहे हैं, यील्ड वैल्यू मेथड में शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट बाय नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, एक्सपेक्टेड रेट कितना आ रहा, नॉर्मल रेट क्या है और पेड अप वैल्यू क्या है वो कंपनी के। एक्सपेक्टेड रेट बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, टोटल प्रॉफिट बाय टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल इनटू 100। ये फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला सीख लिए समझो, अपन आगे जाके प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं आप लोग। थर्ड क्या है, fair value method. This is the third method of value share. In this method, shares are calculated by the average of net asset value method and yield value method. इसमें कैसा कैलकुलेट कर रहे हैं अपन एवरेज निकाल रहे हैं, नेट एसेट वैल्यू मेथड में कितना वैल्यू आया और जैसे यील्ड वैल्यू मेथड में कितना वैल्यू आया, उन दोनों को क्या कर रहे हैं अपन प्लस कर लेके डिवाइडेड बाई 2 करें तो क्या आ जा रहा है अपने को, फेयर वैल्यू मेथड आ रहा। ये थे मेरे जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स फ्रॉम यूनिट 5। अगर आप लोग ये दो क्वेश्चंस को जो है सो प्रिपेयर हो गए समझ जाओ, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये दोनों में से जो है सो एक क्वेश्चन मैंडेटरी आता आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर्स के मॉडल पेपर चेक करा, हर बार जो है सो गुडविल या तो शेयर्स दोनों में से एक क्वेश्चन दे रहा और एक प्रॉब्लम दे रहा। तो आप लोग ये दो जो है सो परफेक्ट सीख लीजिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में जो है सो और भी यूनिट्स के चैप्टर क्या बोलते हैं थियरी क्वेश्चंस डालता हूँ, उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी करता हूँ। इसी के साथ सो मेरा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।